पहला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस आपको इसमें से चूज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। माई मदर वॉक्स लाइक आई डू, ये सेंटेंस जो है आपका इनकरेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस दैट ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच की बात करी है तो देखिए जो ऑप्शन नंबर 3 आप देख रहे हैं ये राइट हो जाएगा, जिसमें लिखा है समवन आस्क्ड व्हाई शी डज नॉट रिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 alternatives suggested, choose the one which does not express the following sentence in passive voice correctly। तो जो ऑप्शन 1 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द काउंसिल वॉज अर्ज्ड टू रिड्यूस द रेट्स, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 alternatives given, choose the one which can be substituted for the following phrase। आपका फ्रेज है एनिमल्स ऑफ अ गिवन रीजन और पीरियड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फौना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ओके क्वेश्चन आपका इधर है, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मास्टर। मास्टर का फेमिनाइन जेंडर आपसे पूछा है और ऑप्शन है आपके सामने मिस्ट्रीज, मेड, मैरी, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्ट्रीज, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी या केयर्स अबाउट अदर्स इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहेंगे अल्ट्रिस्ट, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट स्टील हिज बुक डैश एड क्वेश्चन टैग, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, इधर आ जाएगा डिड आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई वॉक अप माई मम्मी डैश ब्रेकफास्ट सप्लाई करेक्ट टेंस फॉर्म्स, यहाँ पर आपको करेक्ट टेंस फॉर्म करना लिखना है या फॉर्म करना है, इनमें से चूज करना है ऑप्शन 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। व्हेन आई वॉक अप माई मम्मी हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हिंदी का आपका एक पैसेज है और पैसेज से आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से एक बार हम पैसेज को रीड कर लेते हैं। वस्तुतः भाववादियों ने सौंदर्य को कला और साहित्य के रूप के साथ जोड़ दिया। सौंदर्य को विशुद्ध कलात्मक मूल्यों से जोड़ दिया गया है। यहाँ दुहाई शब्द कलात्मक मूल्यों की दी जाती है, लेकिन प्रयोजन बुर्जुआ संस्कृति की सुरक्षा का होता है। जनजीवन के संघर्ष से समर्पित साहित्य और काव्य की पहचान के लिए आवश्यक चेतना का विकास ही नहीं होने दिया जाता है। भाववादी बुर्जुआ सौंदर्य जनवादी कला और साहित्य की मूल्यवान विरासत से जनता को वंचित करने का षड्यंत्र रचता है। साधारणतः सौंदर्य शास्त्र के विद्वान जिस सौंदर्य का विवेचन करते हैं वह साहित्य तथा अन्य ललित कलाओं का सौंदर्य होता है। कला अथवा साहित्य के फॉर्म में कल्पना, बिंब, प्रतीक, ध्वन्यात्मकता, नाद, रस, अलंकार आदि के माध्यम से उत्पन्न सौंदर्य कला अथवा साहित्य तो तभी सार्थक होगा जब वह जन से, समाज से जुड़े। तो ये था फ्रेंड्स आपका पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विरासत का आशय बताइए। तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग विरासत का आशय है उत्तराधिकार। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, टाइटल क्या है इस गद्यांश का, इस पैराग्राफ का, तो वो है फ्रेंड्स सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य की सार्थकता है जब वह, कब है साहित्य की सार्थकता इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, वो है जब समाज से जुड़े। ठीक है, यहाँ पर देखिए लास्ट में ही आपने देखा था कि साहित्य तो तभी सार्थक होगा जब वह जन से और समाज से जुड़े। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है समाज से जुड़े, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, मैंने आपको ट्रिक के साथ पढ़ाए थे। जो उपसर्ग हैं वो आगे लगेंगे और जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर अन उपसर्ग निम्नलिखित में से किस शब्द में है? तो आप जो देख रहे हैं पहला अनेक, इसी में आपका अन उपसर्ग है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे ना अनेक को, तो ये हो जाएगा अन धन एक, अनेक। अब इसमें ये अन जो है आपका उपसर्ग हो गया, और जो आपका एक है ये आपका प्रत्यय हो गया। तो इसी तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय को पहचाना जाता है। वैसे मैंने ट्रिक के साथ आपको करवाए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। अलंकार, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। मैं स्वयं, ये जो है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ये है फ्रेंड्स निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कृतवाच्य लिखिए। आपको कृतवाच्य लिखना है, इसका सेंटेंस है उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, तो वो हो जाएगा वह 2 पत्र लिखेगा, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये ज्ञात करना है आपको। कौन सा नहीं है? तो जो सारंग है वो नौका का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ये जो नौका शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा है, तो सारंग जो है नहीं है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन का विलोम होता है फ्रेंड्स प्राचीन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, देखो पास्ट टेंस की बात हो रही है, माना जा चुका हो, ठीक है। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो इसके लिए क्या आएगा? तर्क सम्मत। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो, ठीक है। मुहावरे का अर्थ बेसिकली आपसे पूछा है, और मुहावरा है खाकर डकार नहीं लेना, इसका आपको अर्थ बताना है, तो वो होगा हजम कर जाना, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो ये जो भूतकालिक रूप होता है ना, जो चीज़ बीत गई है, यानी कि पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्रिया के किसी भी रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए यही ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। सरल वाक्य इनमें से कौन सा आपको चूज करना है? ये 5 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो जो पहला ही है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही आपका सरल वाक्य है। दीपांशु आते ही रोने लगा, ये एक सरल वाक्य है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो उनके अनुसार इनको अंग्रेजी भाषा से लिया है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने वाक्य है, इसका काल बताना है। वाक्य है, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामकरण संस्मरण लिखा। ओके, तो इसका आपको बताना है वाक्य का काल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा आसन्न भूतकाल, ठीक है। 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इंद्रा, इंद्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 5, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है, इसमें कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द नहीं है? पटाखा विदेशज शब्द है, तलाश भी आपका विदेशज शब्द है, बट जो पहला ऑप्शन दिया है ना फुनगी, ये विदेशज शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, फुनगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है? खग का अर्थ कौन सा नहीं है? तो जो मृदुल है वो नहीं है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी के जो द्विज और पक्षी है ना, ये खग शब्द के ही अर्थ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? तो उन्हें दी जाती है अनुभाव संज्ञा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत इजी है, मक्खी पर मक्खी मारना मतलब पूरी नकल कर लेना A to Z। जैसे आपने बचपन में कभी चीटिंग करी होगी स्कूल में, तो आपका फ्रेंड आपको जो दिखाता है आप सेम टू सेम वैसा ही नकल उतार के लिख देते हैं। आपको नहीं पता रहता है कि ये सही है या नहीं है, बस आप सेम टू सेम चीज़ें नकल करके लिख लेते हैं, इमिटेट करते हैं। वही होता है फ्रेंड्स मक्खी पर मक्खी मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है इस सेंटेंस में? तो वो है आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का विलोम शब्द कौन सा है? विधि का विलोम होगा निषेध। ऑप्शन 3 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म पहले हुआ हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जिसका जन्म पहले हुआ हो वो है अग्रज। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं आपके जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं, यानी कि सोशल स्टडीज़ के। चलिए सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन आते हैं जीएस के, वो क्वेश्चन है। सबसे पहला है, अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि भाव्या इसी कार्य को अकेले पूरा करने में 35 दिन लेती है। इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा करती है। चित्रा को अकेले इसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो जैसा कि आप जानते हैं सामान्य अध्ययन में आपसे मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे जीएस में, मैं अभी आपको उनका ओनली आंसर्स बताते हुए चलूँगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, मैथ्स वाले का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, जो होगा ऑप्शन 5, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A/B=1, B/C=5, B/C=5/4 और C/D=2/3 है, तो A/B/C/D का मान आपको ज्ञात करना है यहाँ पर, जिसका राइट आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन 3, 5:15:12:18। ठीक है, 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार प्लेट को रंगने के लिए 30 मिलीलीटर रंग की आवश्यकता होती है। इसी तरह की 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक प्लेट को रंगने के लिए आवश्यक रंग की मात्रा आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, जो निकलेगी आपकी 480 मिलीलीटर, यानी कि ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और LCM क्रमशः 5 और 210 हैं। यदि संख्याएं 25 और 40 हैं, 40 के बीच में है, तो संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। तो योग आएगा फ्रेंड्स 65। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, P 25 सेकेंड में 250 मीटर दौड़ सकता है और Q उतनी ही दूरी 30 सेकेंड में दौड़ सकता है। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करें तो 4.5 सेकेंड के बाद P Q से कितना आगे होगा, आपको ये निकालना है। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो राइट एक भी नहीं है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 5 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हवाई जहाज एक समबाहु त्रिभुज के किनारों पर क्रमशः 300 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर और 240 किलोमीटर पर आवर की गति से उड़ता है। त्रिभुज के चारों ओर उड़ते समय विमान की औसत गति क्या होगी? तो वो रही होगी 240 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित प्रतिष्ठान का बिजली बिल आंशिक रूप से तय होता है और आंशिक रूप से बिजली की खपत की इकाइयों की संख्या के आधार पर परिवर्तनशील होता है। एक निश्चित महीने में जब 540 यूनिट की खपत हुई तो बिल 1800 था। ओके, दूसरे महीने में जब 620 मिनट की खपत हुई तो बिल 2040 था। ठीक है, यदि एक महीने में 500 यूनिट की खपत होती है तो महीने का पूरा बिल आपको बताना है, जो आपका निकलेगा 1680 रुपये, यानी कि ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, 1/8 निकलेगा, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। जो नहीं है पूछा है, तो ये जो आप देख रहे हैं 18739 ये नहीं है, ठीक है, इससे संबंधित। तो 39 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पूरे केक का वजन क्रमशः 4 सही 1/2, 6 सही 3/4 और 7 सही 1/5 होता है। प्रत्येक केक को बराबर वजन के टुकड़ों में बांटना है। प्रत्येक टुकड़ा जितना संभव हो उतना भारी होना चाहिए। यदि ऐसा एक टुकड़ा प्रत्येक अतिथि को परोसा जाता है तो अधिकतम कितने अतिथि परोसे जा सकते हैं, आपको ये निकालना है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो एक भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरियोलिस बल यानी कि कोरियोलिस फोर्स जो आपका होता है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत कथन आपसे पूछा है तो ए ऑप्शन ही राइट है कि यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्योंकि आपसे गलत पूछा गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके अदर ऑप्शंस ये रहे, ये सभी बिल्कुल ठीक हैं कोरियोलिस बल के लिए कि यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, सही बात है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये भी ठीक है, इसीलिए ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है। तो 1.5 घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटा नहीं, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश संरचना का प्रावधान किया गया है। तो शासन की संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका बेसिकली साइंस से बना है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्ब्स। कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट में हम कार्ब्स भी कह देते हैं, और कार्ब्स सबसे ज़्यादा आपका पोटैटो में पाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। तो वो है फ्रेंड्स दिल्ली मेट्रो। ठीक है, ऑप्शन 3 दिल्ली मेट्रो को ही ये गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात यहाँ पर हो रही है, तो वो मनाया था 1930 में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप ऊतकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको चूज करना है। पहला है फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, जी नहीं, दोनों दिशाओं में स्थानांतरित नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा क्योंकि ये गलत है और क्वेश्चन में नॉट ही पूछा है कि कौन सा गलत है, यही पूछा है, तो यही आपका जो है गलत है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए ह्यूमन बॉडी जो है उसमें भी 2 ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर काफ़ी मात्रा में आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, आमाशय और आंतें नहीं, फेफड़े और यकृत जी नहीं, हृदय और मस्तिष्क ये बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, हृदय आपका जो हार्ट है और जो ब्रेन है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा किस राज्य से संबंधित है। नृत्य गंभीरा तो ये संबंधित है आपका पश्चिम बंगाल से।
वेस्ट बंगाल। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो उनके हृदय में होते हैं फ्रेंड्स 4 प्रकोष्ठ। आपने सुने होंगे जिन्हें हम चैम्बर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।